नमस्कार। ये महामारी की खबरें कुछ कम हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि महामारी की तीव्रता कम हो गई है। आंकड़े जैसा बता रहे हैं, आपने भी गौर किया होगा कि जो ग्राफ है पूरी दुनिया का, वो बढ़त पर है। ये जो 3 करोड़ से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, एक दिन भी यानी एक हफ्ता भी ऐसा नहीं गया कि वो नीचे आया हो। और वही स्थिति हमारी भी है। बहुत कम देश बचे हैं ऐसे कि जो बढ़ते ही जा रहे हों, बीच में कम ना हुए हों। यानी वो लहर, जो ग्राफ जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे देशों में वो पहली लहर वो पीक बनाकर नीचे आकर वो दूसरी लहर में भी आ गई। यानी बहुत कुछ अनुभव उनको हो गया। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा ग्राफ लगातार बढ़त पर है। ये जो 55 लाख कुल संक्रमितों का आंकड़ा होने को है आज, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये इस पर अगर हम लगातार नज़र नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। जितनी मुश्किल हमने अभी उठाई है, अभी तो हमें सिर्फ कहने को ये है कि सिर्फ माली हालत हम उस पर हमारा असर पड़ गया बहुत ज़्यादा, लेकिन ये असर यानी इससे उबरने का काम ये भी इससे जुड़ा हुआ है। बहरहाल, ये जो संकट है, इस संकट से निपटने के लिए जो भी हमारे स्वास्थ्य प्रशासक, हमारी सरकार और जो दूसरे जागरूक लोग हैं, वो जितना कुछ कर रहे हैं, उनकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। न्यूज़ फ्रंट के कई एपिसोड इस सिलसिले में बनाए गए, वो आपने देखे होंगे। ना देखे हों तो उसको देख के एक बार आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम लोग कितने संजीदा इस मामले में रहे हैं। बहरहाल, आज की जो बात करने की है कि क्या हमारे पास और कोई गुंजाइश बची है, या कोई ऐसा मोर्चा तो नहीं जिस मोर्चे पर हम हीला हवाली कर रहे हों। बहुत सारे मोर्चों पर हम हीला हवाली कर रहे हैं, ये बात सामने आ चुकी है। यहाँ पर एक बार जो आज हमें ये प्रोग्राम करने की इच्छा हुई, जो ज़रूरत महसूस हुई, वो इसलिए हुई कि एक मोर्चा ऐसा है जिस मोर्चे पर हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसने वाले हम हैं। और वो मोर्चा है कि कोरोना की टेस्टिंग। बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है कि हमने ये 10 करोड़ कर लिए, हमने 11 करोड़ कर लिए। लेकिन ये आंकड़ा, ये करोड़ों में जो हम सुनते हैं, हकीकत ये है कि प्रति 10 लाख जो आंकड़ा है, और प्रति 10 लाख का भी दिमाग में बैठाना ज़रा मुश्किल होता है। अगर हम परसेंट के लिहाज से करें तो हम सिर्फ 4.6% टेस्टिंग कर पाए हैं आबादी की। और जो दूसरे देश हैं, ख़ासतौर पर रूस और ब्रिटेन, इन पर अगर गौर करेंगे तो यह है कि ये 30-33% अपनी कुल पॉपुलेशन की टेस्टिंग की इन्होंने। अगर ये अपने हालात को काबू में कर पाए हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई शोध परख हम अध्ययन करें, जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, तो ये देखेंगे कि इन देशों में जो हालात काबू में आए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किस बात की रही? तो वो भूमिका इनकी टेस्टिंग की रही है, टेस्टिंग की परसेंटेज की रही है। यूके लगभग 33%, यानी 33% का मतलब ये हुआ कि 100 में 33, मतलब 3 में से 1 आदमी का टेस्ट कर लिया उन्होंने। हम अभी 100 में से 5 लोगों का नहीं कर पाए। यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका, इसका जिक्र आता है कि बहुत सारे उसमें ये परीक्षण हो गए, लेकिन वो 33 करोड़ आबादी का देश, हम हालांकि 138 करोड़ आबादी के देश हैं, उसकी तुलना में अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसने टेस्टिंग की। इसीलिए उसका आंकड़ा भी करीब 30% का मतलब है कि 100 में से 30, 10 में से 3 वो परीक्षण कर चुके हैं। अलबत्ता बहुत देर में किया उन्होंने, इसीलिए वो नंबर 1 पर हैं, मतलब बदहाली में हम नंबर 2 पर हैं। गौर करने की बात यह है कि ये जो टेस्टिंग की बात है, क्या हमें ये बहुत पहले से पता नहीं थी? यहां पर एक याद दिलाना चाहते हैं, जो हम लोगों ने पहले एपिसोड्स बनाए और उनके लिए जो रिसर्च की और जर्नलिस्टिक रिसर्च की, तो वो रिसर्च और रिसर्च जितनी भी हुई उसका
हिसाब किताब लगाने में जो हम गुजरे कि भाई किसने कब कहाँ क्या कहा, तो एक याद आता है कि 2 अप्रैल को गार्डियन में, ब्रिटेन का अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट, खबर के उन लेखक का नाम है पीटर बॉमोंट। पीटर बॉमोंट की खबर, उनकी लिखी वो खास खबर 2 अप्रैल 2020 को वो छपी। उसको पहले हम लोगों ने देखा था 2 महीने पहले, उसका जिक्र नहीं किया। और उसमें 5 ऐसे देशों का जिक्र था जो कि पूरा ध्यान लगा रहे थे टेस्टिंग पर, और उन्होंने आंकड़े दिए थे। चीन का नाम उसमें सबसे ऊपर था। तो चीन, जर्मनी, इनके नाम के साथ उन्होंने वो किया। हम लोगों ने बड़ा गौर किया उस पर, और बाद में देखा यूके, मतलब जो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन आज अगर इस स्थिति में है तो वो पीटर के उस वर्क का, पीटर की उस नज़र का उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वहाँ पर जो मुहिम चली, उस मुहिम का बड़ा भारी रोल, बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ ज़रा हम अपना गौर कर लें कि हमें कब से पता था ये, और इसके बाद हम टेस्टिंग से कैसे बचते रहे हैं। पिछले एक एपिसोड में भी इसका जिक्र किया गया था कि 20 मई तक तो हम अपने देश में, 138 करोड़ आबादी वाले देश में, प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या नहीं कर रहे थे। मतलब नहीं कर पा रहे थे, ये कहना ठीक नहीं होगा। हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की जैसी तारीफ करते रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा काम था नहीं। और 20 मई से 20 जुलाई तक 2 महीने हमने खर्च किए, और 1 लाख जब हमने 20 मई को टेस्टिंग अपना आंकड़ा पहुंचाया, तो 20 जुलाई तक हम 4 लाख ले गए उसे। कुछ नहीं था ये, लगभग 15% हर हफ्ते हम सिर्फ टेस्टिंग बढ़ा पाए। उसके बाद हमें ख्याल आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हालत ख़राब होने लगी, तो हमने एक 3.5 हफ्ते में एक बड़ा बहुत ही तारीफ का काम किया कि 4 लाख से 8 लाख 3.5 हफ्ते में कर दिए। यानी प्रतिदिन औसतन 8 लाख टेस्ट होने लगे। और ऐसा लगने लगा कि अब 8 लाख टेस्ट होने लगे हैं, तो जाहिर है कि वो नेट, वो जो जाल हमने फेंका टेस्ट को, जो भी विश्व स्तर के अच्छे विशेषज्ञ हैं वो उसको मछली का जाल जैसा कहते हैं, कि वो जाल जितना बड़ा आप फेंकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उस जाल में ले आएंगे। तो आप जो घूम रहे हैं, जो मरीज़ घूम रहे हैं कोरोना के लिए हुए, तो वो कोरोना को लिए जो मरीज़ हैं उनको अलग कर दें अगर, तो ये काबू में आने की स्थिति बनती है। बहरहाल 8 लाख जब वो पहुंच गए 3.5 हफ्ते में, उसके बाद ये आया कि भाई अब तो ये समझ में आ गया है और वो पकड़ लिया गया है। आप चौंक सकते हैं कि 8 लाख से 10 लाख पहुंचने में फिर हमें 1 महीना खर्च हो गया। और आज की स्थिति ये है, पिछले 1 महीने से लगभग ये स्थिति है कि हम 10, 11, 12 बस इसके आसपास झूल रहे हैं। औसतन 10 और 11 लाख प्रतिदिन के लिहाज से ही हम टेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक तकनीकी, एक साइंटिफिक मुद्दा, उसका जिक्र जो भी इसके जानकार लोग हैं, जो भी इसमें रुचि रखते हैं, जो भी नज़र रखे हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए WHO का एक पैरामीटर, उनका एक पैमाना, कि आपके यहाँ अगर 1 लाख मरीज रोज आ रहे हैं किसी भी समय में, तो आपको ये जो उनकी समझाइश है कि 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट नहीं होना चाहिए। यानी 100 हम अगर टेस्ट करते हैं तो 5 ही उसमें निकलना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो हमें अपनी टेस्टिंग बढ़ा देना चाहिए। ये WHO का मई में आया हुआ एक क्या कहें उसको, समझाइश है, एक परामर्श है। उसके पहले वो कहते रहे कि 3 से लेकर 12% तक अगर पॉजिटिविटी रेट रहती है तो वो मतलब वो ठीक है, उस पर हम बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन 12 बहुत थी, और बीच में हमें समझ में आ गया कि ये पॉजिटिविटी रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा इसका कोई अनुभव नहीं है, हमें
कोरोना जैसी महामारी का, कितनी फास्ट स्प्रेडिंग है, ये कितनी तेज़ी से फैलने वाली है। बहरहाल आज अगर 93,000, 95,000, 97,000, औसतन 95,000 यानी 1 लाख कह लें, 1 लाख मरीज़ अगर एक हफ्ते से हर रोज़ बढ़ रहे हों और हम टेस्टिंग सिर्फ 10-11 कर रहे हों, 10-11 लाख, इसका मतलब है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट 10 और 11 के बीच में है। WHO के उस परामर्श के लिहाज से 5% का जो उनका पैरामीटर है, अगर हम उसमें लाना है ऐसे, तो आज के लिहाज से हमें 1 लाख अगर मरीज रोज बढ़ रहे हैं तो कम से कम 20 लाख परीक्षण रोज चाहिए, तब जाकर हम उसको काबू में दिखा पाएंगे। काबू में ना कहें उसको, ये कहें कि हम ये कह पाएंगे कि लगभग जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक बार फिर हमें ये याद दिलाने की ज़रूरत होनी चाहिए, ट्रेसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी, ये सब हम कर चुके हैं, ये सब हम देख चुके हैं। एक हमारे पास सिर्फ तरीका बचा है और वो तरीका बचा है जोर लगाने का, वो है टेस्टिंग। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उस नेट में यानी उस जाल में ला सकें कोरोना को और उनको अलग कर सकें, उसके अलावा कोई तरीका हमारे पास इस समय है नहीं। हम 55 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था न्यूज़ फ्रंट के एक एपिसोड में कि ये 70-80 लाख पहुंच जाएंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते में, तो वो बिल्कुल उसके हिसाब से गया है। बीच में हमने 3.5 हफ्ते के लिए जो भी टेस्टिंग बढ़ाई, उसमें हमने पाया कि 8-10 दिन बाद कुछ काबू में आ रहा था और वो आना बंद हो गया, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख पाए पॉजिटिविटी रेट पर कि कितने मरीज रोज़ आ रहे हैं और हम टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं। पूरा मीडिया, पूरे हमारे जो भी प्रचार तंत्र है, जो भी तरफदार हैं सरकार के भी और जो इस तरह के विशेषज्ञ हैं जो कि बच रहे हैं इस बात को कहने से, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो मतलब उनको ज़रा कुछ जोखिम उठाकर कहना चाहिए कि भाई टेस्टिंग के अलावा और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। खर्च का सवाल, हर एक खर्च, जितना नुकसान हम उठा गए हैं लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद, और जो हम काम शुरू नहीं कर पाए, 20-25 लाख करोड़ रुपए तो बिल्कुल सीधे सीधे, ये 1-1.5 लाख करोड़ रुपए टेस्टिंग पर खर्च किए जाने का कोई हिसाब जो पहले लगाया जा रहा था कि भाई ये तो अरे हम कैसे करें, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आज हमें ये समझ में आ रहा है कि वो खर्चा कुछ नहीं था जितना नुकसान हम उठा गए। अभी भी वक्त है, अभी भी इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि जैसी हालत पूरी दुनिया में हमारी है, अगर हमें इसे काबू में लाना है, बेशक अगर हम 4-6 दिन बहुत टेस्टिंग, अरे मान लीजिए 20 लाख कर दें, तो आंकड़ा ये 1 लाख की बजाय 4-6 दिन तक हमें 1.25 लाख 1.5 लाख दिखाई देगा, लेकिन आगे काबू में आ जाएगा। क्योंकि अगर हमने उन मरीजों को अलग कर लिया जो मरीज फैला रहे हैं, जो मरीज प्रसार कर रहे हैं संक्रमण का, तो आगे जाकर वो काबू में आ जाएगा। इसकी मिसाल रूस और ब्रिटेन और भी देश हैं, कई देश वो हैं। थोड़ा सा जो भी प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी गौर करना चाहिए। और कुछ आप लोग, क्योंकि आपकी जो बातचीत है वो पहुंचती है सरकार तक, आपकी बातचीत पहुंचती है अफसरों तक, अगर ये चर्चा होने लगती है तो भाई कहाँ पर, किस मोर्चे पर हम कमज़ोर हैं, किस मोर्चे पर हम लापरवाह हैं, या किस मोर्चे से हम आंख चुरा रहे हैं। ये मोर्चा ऐसा है टेस्टिंग का कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुंजाइश और कहीं दिख नहीं रही है। आप भी इसको इस पर गौर करके देखिएगा और आपस में बातचीत करके भी देखिए। और ख़ासतौर पर वे स्टूडेंट्स जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जो सांख्यिकी के लोग हैं, जो समझते हैं गणित या सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जो समझते हैं, तो वो जो लोग हैं वो दबाव, सुरुचिपूर्ण दबाव डाल सकते हैं, जो भी रणनीतिकार हैं, जो भी हमारे प्रशासक हैं। थैंक यू।